फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मजेदार रेसिपी। सोयाबीन की सब्जी तो आपने बहुत बनाई होगी, एक बार मेरे तरीके से बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आज की जो हमारी मजेदार रेसिपी है बनाना शुरू करते हैं। सोयाबीन की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब सोयाबीन लिया है। तो हम इसे पानी में भिगा लेंगे। इसके लिए मैंने गैस पे पानी गर्म होने को रख दिया है और पानी जो है बॉईल हो रहा है। हम इसमें सोयाबीन को ऐड करेंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे। इससे क्या होगा कि सोयाबीन है ना काफी अच्छे से फूल जाएगा। तो 2 मिनट मैंने इसे बॉईल कर लिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे पानी से बाहर निकाल लेंगे। तो सोयाबीन जो है ठंडा हो चुका है। तो इस तरह से हम हाथों से इसका पानी निचोड़ते हुए इसे पानी से बाहर निकाल लेंगे। इसमें पानी नहीं रहने देना है। तो मैं इसे इस तरह से निचोड़ के और एक बाउल में ट्रांसफर कर ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ सभी सोयाबीन का पानी निकाल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो मैंने यहाँ पे आधा कप के करीब दही लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच सब्जी मिक्स मसाला, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, ये तीखा नहीं होता है। 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, 1 इंच अदरक जिसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब सभी चीजों को हम इस तरह से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा जो मसाला और दही है सोयाबीन के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे मैंने कढ़ाई गर्म होने को रख दिया है और इसमें मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच ऑयल, 1 छोटी चम्मच जीरा और साथ में ही मैंने यहाँ पे 5 से 6 लहसुन की कलियां जिसे बारीक काट लिया है। लहसुन को चलाते हुए हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे जिससे कि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। 1 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च लिया है जिसे मैंने काट लिया है बीच से, 1 बारीक कटा हुआ प्याज बड़े साइज का। प्याज को हम अच्छे से चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो प्याज जो है आप देख सकते हैं कि अब भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर को पीस के ले लिया है और टमाटर को ऐड करने के बाद से हम इसमें ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक हमने मसाले में नहीं ऐड किया है सोयाबीन के साथ, नमक हम टमाटर में ऐड करेंगे और टमाटर को तब तक पकाएंगे जब तक कि जो टमाटर का पानी है सूख न जाए। तो टमाटर को मैंने यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। अब इसका जो पानी है वो सूख गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने सोयाबीन को मसाले के साथ फेंट के रखा हुआ है और अच्छे से इसे हम 5 से 6 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे जिससे कि सोयाबीन भी अच्छे से भून जाए और मसाले जो हैं काफी अच्छे से पक जाएं। तो इस तरह से फ्राई करके आप सोयाबीन बनाएंगे तो सब्जी बहुत ही चटपटी बनती है। तो जब तक सोयाबीन फ्राई हो रहा है तब तक हम दूसरे साइड गैस पे पैन रखेंगे और मैं इसमें ले रही हूँ 1 बड़ी चम्मच ऑयल और यहाँ पे मैंने प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर को इस तरह से बड़े बड़े क्यूब शेप में काट लिया है। हम इसे हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। हमें इसे पकाना नहीं है, बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है। तो मैंने इसे 2 मिनट फ्राई किया। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और सोयाबीन को मैंने 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं मसाले जो हैं काफी अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हमने जो शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर को फ्राई करके रखा है इसे हम सोयाबीन के साथ ऐड करेंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे जिससे कि मसाले का फ्लेवर भी इन सब्जियों में आ जाए। अब मैं यहाँ पे 2 मिनट भूनने के बाद 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे और इसे हम कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद से हमारी जो सोयाबीन की सब्जी है एकदम परफेक्ट पक के तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया चलाते हुए मिक्स करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और एकदम मजेदार हमारी जो सब्जी है बनके तैयार है। नॉनवेज खाने वाले इस रेसिपी को ट्राई करें, नॉनवेज खाना भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रेसिपी है आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए और एक बार इस तरह से सोयाबीन की सब्जी बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।